तो दोस्तों आज हो चुकी है 5 फरवरी 2021। तो आइए जान लेते हैं अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और भी कई बड़े देशों की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। जैसे कि पाकिस्तान में एक और हुई सर्जिकल स्ट्राइक। वहीं जानेंगे कि पाकिस्तान में कितनी महंगी बिकती है इंडिया की कारें। वहीं जानेंगे कि भारत से आगे निकलने की होड़ में कोरोना टीके पर चीन के प्रयास हुए तेज और नए कृषि कानूनों पर मोदी सरकार को मिला अमेरिका का साथ। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में ऐसी बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। तो दोस्तों रोज की तरह सबसे पहले आज हम फिर बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। अगर पहली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक। अब ईरान ने अंदर घुसकर मारा। आतंकियों के कब्जे से 2 सैनिक रिहा कराए, पाक सेना के जवान भी मरे। पाकिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। इस बार ईरान ने पाक में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया, अपने सैनिक को भी रिहा करा लिया। इसके साथ ही ईरान ने तीसरा ऐसा देश बन गया जिसने पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकियों को मारा है। इससे पहले भारत, अमेरिका ने पाक में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। मंगलवार की रात को सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाक ने किया गजनवी मिसाइल का परीक्षण। मात्र 290 किलोमीटर की दूरी तक ही मारक क्षमता। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे पाकिस्तान ने बुधवार रात को कम दूरी की मारक क्षमता वाले एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। छोटी छोटी बातों में भारत के विरोध में खड़ा होने वाला पाकिस्तान मिसाइल के मामले में इससे काफी पीछे है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के डिफेंस बजट से पाकिस्तान में मचा हाहाकार। इमरान को कोस रहे पाकिस्तानी। भारत ने अपना डिफेंस बजट कितना बढ़ाया, इसको लेकर देश में कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश हुई। राहुल गांधी ने सवाल उठाए, बोले बॉर्डर पर तनाव है, बावजूद इसके रक्षा बजट क्यों नहीं बढ़ाया। लेकिन उसी डिफेंस बजट के चलते पाकिस्तानी मीडिया में दहशत फैल गई है। मोदी सरकार के रक्षा बजट के आंकड़ों को सुनकर पाकिस्तान में मातम फैला हुआ है। हर टीवी चैनल पर हाहाकार मचा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट तज्जिया कर रहे हैं पाकिस्तान का क्या होगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो जो पहले ट्रक रिक्शे चलाते थे अब पाकिस्तान की संसद में पहुंच गए हैं। इमरान के मंत्री फवाद चौधरी का बयान आया है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री चौधरी फवाद हुसैन अपने बड़बोले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अब उन्होंने पाकिस्तान की संसद में ऐसा बयान दिया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैबिनेट में विज्ञान व तकनीकी मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की संसद में कहा, जो पहले ट्रक वगैरह चलाते थे वे पाकिस्तान की संसद में पहुंच गए हैं। एक आदमी ने यहाँ पर जूता उतारकर लहरा तक दिया है, यानी इसको अपने घर में किसी ने तमीज नहीं सिखाई। एक साहब हैं जो रिक्शे चलाकर यहाँ पहुंच गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म के लोग यहाँ पहुंच गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान में बेहद महंगी हैं भारत की कारें, दाम सुनकर उड़ जाएंगे होश। पाकिस्तान में महंगाई इन दिनों चरम पर है और इमरान सरकार को इसे काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि जनता के लिए 2 जून की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में कारों की महंगाई की तो पूछिए ही मत। भारत में 3 लाख रुपए में मिलने वाली कार को खरीदने के लिए ग्राहकों को 14 लाख पाकिस्तानी रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों अब हम आइए जान लेते हैं चीन की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वहीं पहली बड़ी खबर की बात करें तो म्यांमार में तानाशाही को ड्रैगन का सपोर्ट। म्यांमार में आम चुनाव के नतीजे को ठुकराने के बाद हुए तख्तापलट और आंग सान सू की समेत सभी नेताओं को जेल में डाले 3 दिन बीत चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र, भारत और अमेरिका समेत अन्य देशों ने लोकतंत्र के बहाल करने को कहा है, जबकि चीन ने म्यांमार के संविधान का हवाला देकर इससे पल्ला झाड़ लिया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों के दिमाग में जिनपिंग की गुलामी घोलेगा चीन। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाएगा C40। चीन की सत्ता पर अनिश्चित काल के लिए काबिज हो चुके शी जिनपिंग अब आने वाली पीढ़ियों के दिलो दिमाग पर भी शासन करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि छोटे उम्र में ही बच्चों को उनकी गाथाएं और प्रवचन कंठस्थ कराकर उनकी नज़रों में मान बना दिया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी की 100 वर्षीय गांठ से पहले चीन में इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन निकला बेदाग या फिर मिटा दिया सबूत। लैब और सी फूड मार्केट देखने के बाद कैसा था WHO टीम की रूसी वैज्ञानिक का रिएक्शन। कोरोना वायरस का संक्रमण कहां से और कैसे फैला, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की विशेषज्ञ टीम इन दिनों चीन के वुहान शहर में है। WHO की टीम में शामिल रूस के व्लादिमीर डेडकोव ने सी फूड बाजार का दौरा करने के बाद संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि वुहान के सी फूड बाजार में कोरोना के फैलने की सभी स्थितियां मौजूद हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वायरस का उद्गम यहीं हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत से आगे निकलने की होड़ में कोरोना टीके पर चीन के प्रयास तेज। WHO से मंजूरी का इंतजार। चीन ने कोविड-19 टीके पर अपने कूटनीतिक प्रयासों को तेज करते हुए बुधवार को कहा है कि वैश्विक कोवैक्स पहल के लिए कोरोना वायरस के टीके की 1 करोड़ खुराक उपलब्ध कराएगा। चीन का यह बयान विशेषज्ञों के इस अनुमान के बीच आया है कि भारत विश्व को यह टीका वितरित करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। चीन ने कोवैक्स के टीके की आपूर्ति करने की पेशकश की है। तो दोस्तों ये थी चीन की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो ये जान लेते हैं अमेरिका की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। नए कृषि कानूनों पर मोदी सरकार को मिला अमेरिका का साथ। कहा इससे भारत का बाजार सुधरेगा। भारत में कृषि कानूनों पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। किसान संगठन भले ही मोदी सरकार को घेर रहे हों, मगर अमेरिका ने इसका समर्थन किया है। अमेरिका ने बुधवार को भारत के नए कृषि कानूनों का समर्थन किया और कहा कि वह मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत करता है। इससे भारत के बाजारों का प्रभाव बढ़ेगा। अमेरिका ने कहा यह उन कदमों का स्वागत करता है जो भारतीय बाजारों की दक्षता में सुधार करेंगे और निजी क्षेत्र के अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे।
वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब समंदर में छटपटाएगा चीन। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की हैकी तोड़ने आया अमेरिका का खतरनाक युद्धपोत USS निमिट्ज। दक्षिण चीन सागर में वर्ष जमाने की ड्रैगन की कोशिशों को अमेरिका ने नाकाम करने की पूरी तैयारी कर ली है। विश्व के सबसे बड़े खतरनाक और परमाणु ऊर्जा से संचालित विमान वाहक युद्धपोत USS निमिट्ज को अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर की ओर रवाना कर दिया है। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की धमक को कम करने के लिए अमेरिका ने अपनी जंगी युद्धपोत USS निमिट्ज को मिडिल ईस्ट में अमेरिका सेना के सेंट्रल कमांड से हटाकर अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उतार दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया में पहली बार एक इंसान के चेहरे और दोनों हाथों का हुआ सफल ट्रांसप्लांट, डॉक्टर का करिश्मा। अमेरिका में डॉक्टरों की एक टीम ने दुनिया में पहली बार एक इंसान के चेहरे और दोनों हाथों का सफल ट्रांसप्लांट किया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में डॉक्टरों ने एक लड़के के चेहरे और दोनों हाथों का सफल ट्रांसप्लांट किया है। यह दुनिया का अपनी तरह का पहला ट्रांसप्लांट है। एक कार दुर्घटना में इस इंसान के शरीर का 80% हिस्सा जल गया था। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन और रूस की चुनौतियों से निपटने के लिए अब अलग रुख अपनाएगा अमेरिका। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने भी चीन और रूस को बड़ी चुनौती मानना शुरू कर दिया है। उसने संकेत दिया है कि वह इन दोनों देशों से मिलने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अलग अलग रुख अपनाएगा। इस काम में अमेरिका के सहयोगी और मित्र देशों की मदद भी ली जाएगी। ट्रंप प्रशासन भी चीन और रूस को बड़ी चुनौती मानता था। तो दोस्तों ये थी अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं हम कुछ और देशों की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की तो किसानों के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं ब्रिटेन की संसद। ई याचिका पर 1 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर। ब्रिटेन की संसद की याचिका समिति भारत में कृषि कानून विरोधी किसानों के प्रदर्शन और प्रेस की आजादी पर हाउस ऑफ कॉमन्स चर्चा कराने पर विचार करेगी। दरअसल इस संबंध में एक ऑनलाइन याचिका पर 1,06,000 से ज्यादा हस्ताक्षर किए गए हैं। यह चर्चा वेस्टमिंस्टर हॉल में हो सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रिटेन ने चीन के चैनल के प्रसारण पर लगाई रोक। जाने क्या है वजह। ब्रिटेन में चीन के सरकारी टीवी चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। जांच में यह पाया गया है कि चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क का संपादकीय पर कोई नियंत्रण नहीं है और इसका सीधा संबंध चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से है। इस कदम से ब्रिटेन और चीन में तकरार बढ़ सकती है। ब्रिटेन के संचार नियामक ऑफकॉम ने गुरुवार को बताया कि CGTN लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी चैनल ब्रिटेन में फ्री था। वहीं अगली और आखिरी बड़ी खबर की बात करें तो अफगानी सेना की कार्रवाई में 15 तालिबान आतंकवादी ढेर, सेना पर हमले की थी योजना। तालिबान के मंत्रालय ने जारी कर बताया कि तालिबान आतंकवादी कंधार प्रांत के अरगनाबाद और डांड जिलों में इकट्ठे हुए थे और सेना पर हमले की योजना बना रहे थे। सेना और सुरक्षा बलों ने वायुसेना के साथ संयुक्त अभियान के तहत आतंकवादियों पर निशाना साधा। सेना की कार्रवाई में 15 आतंकवादी ढेर हो गए और 3 अन्य घायल हुए हैं। अभियान के दौरे हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं।